हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद शिवाय क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पीबी शैली की फेमस पोएम टू अ स्काईलार्क। इस पोएम में 21 स्टैंजा हैं, जिसके 10 स्टैंजास को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट बचे हुए स्टैंजास को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना देर को इस पोएम को डिस्कस करते हैं। हेल टू दी ब्लिथ स्प्रिट, तुम्हें नमस्कार है। बेफिक्र स्प्रिट, तुम्हें नमस्कार है। ये स्काई लार्क एक बर्ड का नाम है, यानी एक चिड़िया का नाम है। उसी को पीबी शैली बोल रहे हैं। हे बेफिक्र स्प्रिट, आप तुम्हारा नमस्कार है या तुम्हारा स्वागत है। बर्ड दाउ नेवर वर्ड, बर्ड तो तुम थी ही नहीं, यानी चिड़िया तो तुम हो ही नहीं। दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट, तुम स्वर्ग या उसके आसपास से आई हो। प्योरेस्ट दाई फुल अर्थ, तुम्हारा जो हृदय है वो भी उसी पवित्रता से भरा हुआ है। इन प्रोफेस स्टेन ऑफ अनप्रेमिडेटेड आर्ट, तुम्हें अपने गीत गाने के लिए कोई भी तैयारी पहले से करने की ज़रूरत नहीं है। अनप्रेमिडेटेड का मतलब होता है पहले से सोचा हुआ, या फिर पहले से कोई तैयारी तुम्हें करने की ज़रूरत तो है ही नहीं। नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट बोल रहा है, हायर स्टिल एंड हायर, ऊंचा ही ऊंचा एक तरह से तुम उड़ती चली जाती हो। फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रेंगेस्ट, स्प्रेंगेस्ट लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, इस धरती से तुम आसमान की तरफ उड़ती चली जाती हो, एक क्लाउड ऑफ फायर की तरह। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल, डस्ट सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट। ब्लू डीप यहाँ समुद्र के लिए नहीं बल्कि आसमान के लिए आया है। सोर का मतलब ऊंची उड़ान और सोरिंग उड़ान भरना, यानी इस नीले आकाश की गहराई में तुम बहुत ऊंची उड़ान भरती चली जाती हो। इन द गोल्डन लाइटनिंग, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द सनकिन सन, गोल्डन लाइट में, यानी कि गोल्डन लाइट में तुम उड़ रही हो सूर्य के सनसेट होते, यानी कि जब सूरज छुप रहा है तो तुम उसकी जो गोल्डन लाइट है उसमें तुम उड़ रही हो। ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और इस डूबते हुए सूर्य के ऊपर जो बादल हैं वो उसकी रोशनी से चमक रहे हैं। दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन, और तुम आसमान में बिना किसी मेहनत के दौड़ लगा रही हो। लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रे इज जस्ट बिगिन, ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी है ही नहीं क्योंकि तुम बहुत एनर्जी में हो। ऐसा लगता है तुम्हारी रेस अभी शुरू हुई है, जैसे कि तुम्हारी रेस बिल्कुल अभी अभी शुरू हुई है। स्टैंजा नंबर 4 में पोइट बोल रहा है, द पेल पर्पल इवन, इवन का मतलब यहाँ इवनिंग से है। मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, ये पेल पर्पल इवनिंग तुम्हारी उड़ान के आगे बह रही है, एक तरह से उसमें मेल्ट हो रही है। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, तुम आसमान के एक तारे की तरह हो। इन द ब्रॉड डे लाइट, जो अभी भी चमक रहा है, दिन की रोशनी में दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि तुम आसमान में एक तारे की तरह हो जो अभी भी चमक, दिन की रोशनी में अभी भी एक तारे की तरह हो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। दाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हियर दाई शिल डिलाइट, उस तारे की तरह तुम मुझे दिख नहीं रही हो, लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है। कीन अस आर द
एरोज। कीन का मतलब होता है शार्प। कीन कीन एज आर द एरोज। कीन शार्प एरोज की तरह। ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर। लाइट जो सिल्वर स्पेयर से आ रही है। हुज इंटेंस लैम्प नैरोज। जिसकी रोशनी इन द वाइट डाउन क्लियर। जिसकी रोशनी दिन के समय कम हो जाती है। यानी कि जो सिल्वर स्पेयर होते हैं उनकी रोशनी दिन के समय कम हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हमें आकाश में दिखाई देते हैं। अनटिल वी हार्डली सी। हम उनको बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। वी फील, लेकिन हम उन्हें महसूस करते हैं। दैट इट इज़ देयर। इट इज़ देयर, जैसे वो, लेकिन हम देख तो उन्हें पाते नहीं हैं, लेकिन उन्हें फील कर रहे हैं कि वो वहीं है। जैसे स्काई लार्क, वो हमें दिख नहीं रही है लेकिन उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही है, जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि वो वहीं कहीं है। सिल्वर सिल्वर स्पेयर का मतलब होता है एक तरीके से मॉर्निंग स्टार की तरह। तो मॉर्निंग स्टार की तरह हो, जो हमें दिखाई तो नहीं दे रही हो लेकिन हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। ऑल द अर्थ एंड एयर विद द वॉइस इज लाउड। तुम्हारी आवाज़ इतनी लाउड है कि तुमने पृथ्वी और आकाश को टेक ओवर कर लिया है। एज वेन नाइट इज वेयर। रात में एक अकेला। फ्रॉम वन लॉनली क्लाउड। एक लॉनली क्लाउड। द मून रेन्स आउट हर बीम्स। चंद्रमा उस बादल के पीछे है। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। चंद्रमा है तो उस आसमान के पीछे, लेकिन अपनी रोशनी से आकाश को रोशन कर रहा है। हेवन भी उसकी रोशनी से ओवरफ्लो हो गया है। मतलब तुम चंद्रमा में उस चंद्रमा की तरह हो जो बादल के पीछे है, लेकिन अपनी जो आवाज़ है उससे तुम्हारा पूरा वो रोशन हो चुका है और तुम हेवन से उसकी रोशनी को ओवरफ्लो कर रही हो। कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन की है स्काई लार्क की पीबी शैली ने। वॉट दाउ आर्ट वी नो नॉट। तुम क्या हो हम नहीं जानते। वॉट इज मोस्ट लाइक दी। तुम्हारे जैसा क्या है। तुम किस चीज़ से, मतलब तुम्हारा किस चीज़ से कंपैरिजन किया जाए। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नोट। उस बादल में ड्रॉप सो ब्राइट टू सी। उस बादल में बरसात की जो बूंदें आती हैं, रेनबो से तुम्हारी तुलना नहीं की जा सकती। ऐश फ्रॉम दाई प्रेजेंस शॉवर्स ए रेन ऑफ मेलोडी। तुम्हारी उपस्थिति से तो रेनबो मेलोडी भी नीचे आ जाती है। यानी स्काई लार्क का सॉन्ग, मतलब यहाँ उसने स्काई लार्क की तुलना रेनबो से करी है कि तुम्हारे आगे तो रेनबो भी कुछ नहीं है। लाइक ए पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट। जैसे एक कवि में जो विचार होते हैं, जो उसके विचार होते हैं, जैसे एक कवि अपनी लाइट की थॉट में छुपा रहता है, कि वो अपने जो उसके थॉट्स होते हैं उसी में छुपा रहता है। सिंगिंग हाइमन्स, यहाँ उसने स्काई लार्क की तुलना एक पोइट से कर दी है। हाइमन्स का मतलब होता है भजन। यहाँ पोइट के काम को भजन से कंपैरिजन किया गया है। सिंगिंग हाइमन्स अनबिडन टिल द वर्ड इज रॉट। कि यहाँ पोइट के काम को भजन से तो कंपैरिजन किया गया है, मतलब पोइट जो अपने काम में मतलब भजन करता रहता है। टू सिंपेथाइज विद होप्स एंड फियर इट ही डिड नॉट। अपने पोइटिक वर्ड से सिंपैथी मतलब अपने पोइटिक वर्ड से वो सिंपैथी, होप्स और फियर फील कराता है बिना किसी की परवाह किए। उसी तरह स्काई लार्क है, वो एक तरीके से गाना सा गाती रहती है। लाइक ए हाई बॉर्न मेडेन। यहाँ पोइट ने आगे स्काई लार्क की तुलना एक प्रिंसेस से कर दी है। मेडेन का मतलब होता है हाई बॉर्न मेडेन,
का मतलब मेडिन का मतलब तो प्रिंसेस होता है। यहाँ पोएट स्काईलार्क की तुलना उस प्रिंस से कर रहा है। लाइक ए हाई बॉर्न मेडिन, एक प्रिंस, एक प्रिंसेस जो जिसका जन्म महलों में हुआ है। इन ए पैलेस टॉवर, एक हाई बॉर्न मेडिन जो बहुत ही बड़े महल में रहती है। सूथिंग हर लव लेडन, जो प्रिंसेस ऐसा लगता है लव में है। सोल इन सीक्रेट आवर, जो खुद को प्राइवेटली एक रूम में विद म्यूजिक स्वीट एंड लव, मतलब एक प्राइवेट रूम में बंद कर कर ऐसे गाना गाती है जैसे वो उसका जो लव है वो सिर्फ स्वीट म्यूजिक ही हो। विच ओवरफ्लोस हर बॉवर, जैसे ये जो म्यूजिक है वो यहाँ पर जो गाना है, यहाँ इस उसने पीबी शैली ने ये क्लियर नहीं करा है कि वो गाना मैडन यानी कि वो प्रिंसेस गा रही है या राजकुमारी। मतलब उस प्रिंसेस ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है। ऐसा लगता है कि उसका जो लव है वो सिर्फ म्यूजिक है जो ओवरफ्लो हो रहा है। और ये लास्ट स्टैंजा है, इस पोएम का तो नहीं है लेकिन इस वीडियो का लास्ट स्टैंजा है। लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन, यहाँ पर स्काईलार्क के गाने की तुलना एक ग्लो वार्म गोल्डन यानी वार्म मतलब एक कीड़े से की है। स्काईलार्क के गाने की तुलना एक कीड़े से कर दी है। इन ए डेल ऑफ ड्यू की तुलना एक कीड़े से की है, यानी एक चमकने वाले कीड़े से, यानी जुगनू, जो डेल ऑफ ड्यू जो नम घाटी में चमकता है। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन इट्स एरियल ह्यू, हवा में उन जुगनू की चमका जो चमकनापन है वो दिख तो रहा है लेकिन स्काईलार्क की तरह वो नज़र नहीं आ रहे हैं। अमोंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, फ्लावर्स और घास के बीच में विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, और ये दृश्य बहुत ही अलौकिक है। इस स्टैंजा में स्काईलार्क की तुलना जुगनू से की गई है जो चमकते तो हैं लेकिन नज़र नहीं आते। उसी तरह स्काईलार्क जिसके गाने की आवाज़ सुनाई तो दे रही है लेकिन वो नज़र नहीं आ रही। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आई हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए जो स्टैंजास हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।